वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, साइंस के एक और एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। 300 सवालों की प्रैक्टिस कर चुके हैं, ये उसका अगला वीडियो है। बिना देरी के आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये रोग हैं यानी डिसीजेज हैं, उनके होने वाले फैक्टर, कौन सा रोग किसकी वजह से होता है, तो ये आपके सामने है। पेप्टिक वर्म यानी यूक्लियर्स, डेंगू, एलिफेंट फुट यानी फील पाँव, मलेरिया। ठीक, देखिए पेप्टिक यूक्लियर ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, विषाणु रोग है, ये विषाणु जनित रोग। डेंगू सबको पता है ये क्या होता है भाई, डेंगू एक तरह से वायरस होता है, विषाणु होता है। एलिफेंट फुट की बात करें तो ये कृमि है एक, यानी वॉर्म है, हाथी जैसे पैर नहीं, मोटे मोटे हो जाते हैं। मलेरिया ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ कारण, यानी ऑप्शन सी सही हो जाना चाहिए इसका। ठीक है, फिर कह रहा ग्रीन ग्रास अपीयर ग्रीन, हरी ग्रास हरी क्यों दिखती है आपको, भैया वो हरी होती है इसलिए नहीं। ऑप्शन देखो, हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परिवर्तित करती है, ग्रीन कलर को ही रिफ्लेक्ट करती है। देखो आपने एनसीईआरटी में बचपन में पढ़ा होगा कि जैसे ये टेबल रखी है, ये बल्ब जल रहा है, ये आप हो, तो क्या होता है, लाइट जो है यहाँ से पढ़ के रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में आती है। डायरेक्ट आंखों में आएगी तो दिखेगा ही नहीं कुछ, है ना, रिफ्लेक्शन की वजह से ना। और वो लाइट जो है ग्रीन कलर को ही रिफ्लेक्ट कर रही है, इसलिए आपको ग्रीन दिख रहा है ना, तो ये कारण हो जाता है। पुरुषारी विश्व की संकल्पना किस पे आधारित है, यानी जो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है, ये किस थ्योरी पे बेस्ड है, किस इफेक्ट पे बेस्ड है। तो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स जो है, एक तो बिग बैंग थ्योरी आपने पढ़ी है, इफेक्ट पूछेगा तो डॉपलर इफेक्ट है। डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट वो होता है, आप कभी देखे होगे एम्बुलेंस, अगर आप रोड पे चल रहे हो, एम्बुलेंस है जैसे, है ना, अगर वो दूर है तो वहाँ पास आ जाती है, वहाँ बहुत तेज आवाज़ आती है ना। तो फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब है किसी भी चीज़ की अगर आपके पास आएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है ना। तो ये तो साइंटिस्ट ने इसका नाम डॉपलर इफेक्ट दे दिया। ठीक है, कार में पीछे के यातायात के दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार का शीशा लगाते हैं। नहीं, कार चलाते हो आप, जो हम लोग मिरर लगाते हैं, वो कौन सा लगाते हैं हम लोग, कॉनकेव, स्फेरिकल, कॉन्वेक्स, प्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा कि कार में पीछे देखने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। कौन सा, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, उत्तल दर्पण का। और वहीं कॉनकेव मिरर, हेडलाइट वगैरह जो होती है, टॉर्च है, हेडलाइट है, इन सब में हम यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर वगैरह का। ठीक है, और डेंटल जो डेंटिस्ट होते हैं ना, वो भी कॉनकेव मिरर का ही यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट करते हैं। क्यों, क्योंकि बड़ा बड़ा दिखता है भाई इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो ये निम्नलिखित में से किसी कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, मैंने लिस्टिंग में भी बताया था। तो कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है, लाइजोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं, लाइजोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली बोलते हैं, या आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। दो न्यूरॉन के बीच की खाई को क्या कहते हैं, जो गैप होता है बिटवीन टू न्यूरॉन्स, उसको क्या कहा जाता है, एक्सॉन, डेंड्राइट, साइनपेस या इम्पल्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइनपेस। क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं, साइनेप्स। ठीक है, जो गैप होता है जो न्यूरॉन के बीच में, तो ये न्यूरॉन्स हैं, आप डायग्राम देख सकते हो, जो गैप होते हैं थोड़े थोड़े ना, इनको सिनेप्स बोलते हैं। ये एक्सॉन हो जाते हैं, ये एक्सॉन है देखिए, है ना, और ये जो होते हैं ये डेंड्राइट होते हैं, ये सेल बॉडी होती है, तो सिनेप्स बोलते हैं। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा उचित है भाई। अगर आपको धूप से बचना है, आपका छाता किस कलर का हो बढ़िया रहेगा, ऊपर की तरफ सफ़ेद, नीचे की तरफ काला हो, सबसे मस्त रहेगा, है ना। ऊपर काला रहेगा तो फिर और झुलसोगे भाई, गर्मी लगेगी। टॉप वाइट हो, बॉटम ब्लैक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इमेज फॉर्म बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है भाई। काल्पनिक छोटा, काल्पनिक बड़ा, वास्तविक छोटा, वास्तविक बड़ा, है ना। वास्तविक मतलब रियल, काल्पनिक मतलब वर्चुअल। देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हमेशा वर्चुअल और मैग्नीफाइड बनाता है ना, काल्पनिक और बड़ा बनाता है। और एक चीज़ और याद रखिए, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, ये भी हमेशा उत्तल दर्पण, इसको हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में कॉन्वेक्स, ये जो होता है हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल, यानी काल्पनिक ही बनाता है, ये भी याद रखना, वर्चुअल इमेज बनाता है। चलो अगला देख लेते हैं। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कैसी होती है, यानी नंबर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन टू पैरेलल। तो कैसी इमेज बनेगी यहाँ पे, 2, 1, 6 या इनफाइनाइट। तो अनंत इमेज बनती है, इनफाइनाइट बनती है। ठीक है, पंख युक्त परागकण पाए जाते हैं, विंग्ड पॉलन ग्रेन आर फाउंड इन। पंख युक्त परागकण कहाँ पे पाए जाते हैं, किस में मिलते हैं ये पाए जाते हैं पीनस में, है ना, पाइनस में बोल सकते हो। ठीक है, पाइनस में। तो पॉलिनेशन यानी परागण की एक प्रक्रिया है ये। ठीक है,
अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? अब जैसे रेनबो है, रेनबो के बीच में कौन सा कलर दिखाई देता है? तो पहली चीज़, रेनबो में हमेशा कलर होता है VIBGYOR। बचपन में देखा होगा ना, ऐसे रहता है हमेशा विब्योर। तो देख सकते हो आराम से बीच में कौन है, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। एन एयर बबल इन वाटर विल एक्ट लाइक, जल में जो वायु का बुलबुला होता है किसकी भांति व्यवहार करता है? तो जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? ये कॉनकेव लेंस की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है? कॉनकेव लेंस की तरह। आप लोग कमेंट में बताइए क्या एक बार कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इसको डिटेल में पढ़ा दें क्या, क्योंकि इससे बहुत सवाल आते हैं। अगला सवाल है, एयर बबल इनसाइड वाटर बिहेव, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है कैसा? तो देख सकते हो कैसा, डाइवर्जेंट लेंस जैसा व्यवहार करता है। अब डाइवर्जेंट लेंस क्या होता है? जिसमें लाइट आएगी अगर तो वो ऐसे ऐसे डाइवर्ज हो जाती है। कन्वर्जेंस में क्या हो जाती है? एक ही जगह कन्वर्ज होती है। तो एक बार देख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूरा मिरर समझ ही लेते हैं। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझते हैं सबसे पहले। तो आपको पता है रिफ्लेक्शन कब होता है? जैसे एक मिरर सरफेस है वो पॉलिश्ड है, लाइट कोई आ रही है तो उसको क्या बोलते हैं हम? जो लाइट आ रही है इंसिडेंट रे बोला जाता है ना, जो लाइट आ रही है। अब ये आएगी, ये टकरा के वापस जाती है तो ये परावर्तित हो जाती है ना, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये रिफ्लेक्शन है भाई, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाना किसी भी लाइट का, है ना। यानी प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह अवशोषित, संचारित या परावर्तित हो सकता है, और प्रकाश किरणें जब किसी वस्तु की सतह पर पड़ती हैं तो उन्हें आप जो है वापस प्रेषित करती हैं, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। सिल्वर जो है बेस्ट रिफ्लेक्टर है लाइट का, है ना, सिल्वर क्या है? सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर है। और जो बहुलित परावर्तन होता है यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो होते हैं कैलिडोस्कोप में, है ना, वो किस में होते हैं? कैलिडोस्कोप में। बहुलित परिवर्तन के कारण कैलिडोस्कोप में सुंदर पैटर्न बनता है, किसके कारण? मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण। अब इसी रिफ्लेक्शन को लेके मिरर बने भाई। मिरर जो है एक प्लेन मिरर जो है, जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, देखा ना भाई, पीछे पॉलिश होती है, हम लोग को उसमें दिखता है। जितने बड़े हमें उतना ही दिखेगा, राइट लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट राइट दिखता है ना। यानी मिरर में क्या होता है? रिफ्लेक्टिव सरफेस प्लेन होता है, उसको प्लेन मिरर बोलते हैं, जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं। एक तरफ रजत धातु की चमकीली सतह वाली कांच की पतली, चपटी और चिकनी शीट होती है भाई, घरों की शीशे यार, है ना। तो जो हम लोग घर के में चेहरा देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो समतल दर्पण है। और समतल दर्पण, एक चीज़ याद रखना, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसी बनाता है? प्रकृति जो इतनी होती है इसकी इमेज की आभासी और सीधी होती है। कैसी होती है? आभासी और सीधी होती है। और समतल दर्पण में जो इमेज बनती है वो वस्तु के आकार के बराबर बनती है, यानी इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनती है। तो क्या समझे? प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगी, जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट है उतनी बनेगी, आभासी यानी वर्चुअल बनेगी। ठीक है, हाँ, राइट लेफ्ट होगा, लेफ्ट राइट हो जाता है ना, देखते हो ना शीशे में, सीधा उल्टा, उल्टा सीधा हो जाता है, उसको लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। तो ये तो इन्वर्टेड मिरर है। अब स्फेरिकल मिरर की बात करें, अब जैसे शीशा है, ये दो भाग हैं, स्फेयर है, इसको काट दिया तो जो इधर का हिस्सा है पॉलिश वाला, है ना, और एक इधर का हिस्सा है पॉलिश वाला, तो ये पॉलिश वाला बन गया कॉनकेव। क्या बन गया? अवतल दर्पण, यानी कॉनकेव। केव ऐसे याद रख लो, केव गुफा बनी है ना, इस तरफ ऐसे छेद है, तो केव गुफा, कॉनकेव यानी अवतल दर्पण, और ये कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण। अब इसके इस्तेमाल बहुत पूछता है भाई, तो वो देख लो, है ना। तो कॉनकेव मिरर आर ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। इसको कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे ये कॉनकेव मिरर है, इसमें लाइट रे जो आती है ना, ये रिफ्लेक्ट होती है, एक ही जगह सब मिलती है, ये ना, जितनी भी लाइट रे जाएंगी सब आपस में एक ही जगह कन्वर्ज हो जाती है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण पर परावर्तन के बाद जो प्रकाश किरणें वो अभिसारित होती है ना। क्यों? क्योंकि लाइट रेज कन्वर्ज होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्ट एट कॉनकेव मिरर, है ना, तो सब कन्वर्ज हो जाती हैं एक ही जगह। दूसरा, ये कहाँ इस्तेमाल होता है? तो ये देखो हेडलाइट वगैरह में, टॉर्च वगैरह में, हेड मिरर जो होते हैं, सोलर फर्नेस है, शेविंग मिरर है ना, यानी वाहन की हेडलाइट है, शेविंग मिरर है, सौर भट्टियाँ हैं, सर्च लाइट है, टॉर्च है, फ्लैश लाइट है। तो ये कॉनकेव के रूल है, और ये हमेशा कॉनकेव में रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पिक्चर बनती है। इसीलिए तो हम लोग कॉनकेव को कारों में यूज़ नहीं कर सकते भाई, सेम साइज बना देंगे तो पीछे बहुत सारी अगर जाम में कार है तो हमें एक ही दिखेगी, इसलिए नहीं इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि सेम साइज का बनाती है ना। अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर ही बनता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए शानदार मटेरियल अब हमारा अगर लेंगे UPPCS का, बढ़िया तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं, आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बेहतरीन से नोट्स होते हैं,
ठीक है। तो संपूर्ण तैयारी RO की UPP से 2025-26 की RO मेंस की सब तैयारी आप कर सकते हैं हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। टेस्ट सीरीज चल रही है, उस टेस्ट सीरीज को लगा के आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये अवतल दर्पण याद रखना। अब उत्तल दर्पण के बारे में देख लो भाई। अवतल को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग, इसको डाइवर्जिंग बोल देंगे, है ना। यानी इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर होता है, इसलिए इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। ये कैसी इमेज बनाता है? सदैव काल्पनिक और आभासी बनाएगा, है ना। रियल और वर्चुअल, मतलब इमेजिनरी और वर्चुअल बनाएगा। वो रियल इन्वर्टेड बना रहा था, कैसी बना रहा था? रियल और इन्वर्टेड बना रहा था। देखो, रियल इन्वर्टेड यानी वास्तविक और उल्टी। ये आभासी बनाएगा, कैसी बनाएगा? आभासी बनाएगा, ठीक है। ये हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? सन ग्लासेस में जो हम लोग लगाते हैं भाई, कार के रियर व्यू मिरर, पीछे देखने वाले कार में, स्ट्रीट लाइट वगैरह जो होती हैं उसमें रिफ्लेक्टर के तौर पे यूज़ करते हैं, है ना। मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज़ करते हैं, आवर्धक लेंस बनाने में। तो यूज़ जरूर याद रखो, आवर्धक लेंस बनाने में, स्ट्रीट लाइट में, और उधर टॉर्च वॉर्च में हम लोग कॉनकेव मिरर यूज़ कर लेंगे। अब लेंस देख लो, देखो कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऐसे होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस इस तरह का होता है ना। तो उत्तल लेंस जो होता है केंद्र पर मोटा होता है, देखो केंद्र पर मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है। उत्तल लेंस को अभिसारी या कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। उधर कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग कहते हैं, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग कहते हैं। कन्फ्यूजन ना हो इसलिए नोट कर लेना, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उत्तल लेंस, इसको कन्वर्जिंग या अभिसारी कहते हैं, क्योंकि इससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें समानांतर पुंज को अभिसारित करती हैं। यानी जितनी भी पैरेलल लाइट रे जाएंगी, जैसे ये जा रही है पैरेलल लाइट, सेंटर से होकर ये एक ही जगह कन्वर्ज हो जाती है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं। इसमें क्या होती है? डाइवर्ज हो जाती है इसमें, है ना। कॉनकेव में डाइवर्ज होती है, कॉन्वेक्स में मिल जाती है, लेंस में, ठीक। और इट्स फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, हमेशा जो इसका जो फोकस बिंदु है उत्तल लेंस के, है ना, ये हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और उत्तल लेंस के माध्यम से वस्तुएं नज़दीक और बड़ी दिखाई देती हैं, ये याद रखना है। ऑब्जेक्ट जो होता है क्या दिखता है? क्लोज दिखता है और बड़ा दिखाई देता है। रियल इन्वर्टेड दिखता है, कैसा दिखता है? रियल इन्वर्टेड। तो क्या क्या समझना है, फिर से देख लो। डायग्राम, केंद्र पे मोटा होता है, लाइट रे जो आती है उसको कन्वर्ज करता है, ठीक। फोकल लेंथ जो होती है वो पॉजिटिव होती है, और चीज़ों को बड़ा दिखाता है, और कैसा दिखाता है? पास दिखाता है ना, बड़ा और पास दिखाता है। यूज़ करते हैं हम लोग कहाँ इसको? दृष्टि दोष में, है ना। किस में यूज़ करते हैं भैया? जो करेक्ट करते हैं फार साइडनेस, है ना, दूरदृष्टि दोष जो होता है उसमें सही करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता भैया दूरदृष्टि दोष के बारे में। अब देखो, नाम है दूरदृष्टि दोष, पर इसका होता क्या है दूरदृष्टि दोष में? कि दूर वाली वस्तु तो दिखती है, पास की वस्तु नहीं दिखती है। जब आप अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भैया दूर की वस्तु आपको साफ दिखाई दे रही है, पास की नहीं दिख रही है, तो आपको क्या है? हाइपरमेट्रोपिया है, यानी दूरदृष्टि दोष है। तो आप कौन सा चश्मा लगाओ? कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा तेरा लगा लो भैया। अगर आपको पास का नहीं दिखता ना, पढ़ने में दिक्कत आती, कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा लगेगा आपको, है ना। ये आपको याद रखना है। और इसके उल्टे में चलते हैं, हम कॉनकेव लेंस में चलते हैं। ये ऐसा होता है, केंद्र पे थोड़ा क्या होता है? पतला होता है, ऊपर थोड़ा मोटा हो जाता है, यानी बीच में पतला होता है, किनारों पे मोटा होता है। इसको अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी मतलब डाइवर्जिंग, ठीक है। अभिसारी मतलब कन्वर्जिंग, और अपसारी मतलब डाइवर्जिंग। तो कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग है, क्योंकि ये लाइट रे को डाइवर्ज कर देता है। उसका फोकल लेंथ जो था पॉजिटिव था, यानी इसके प्रकाश किरणों का समानांतर पुंज को अपसारित करेगा। और इसका जो फोकल लेंथ होगा ये कैसा होगा? नेगेटिव होगा। कैसा होगा? नेगेटिव होगा, है ना। इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और ऑब्जेक्ट जो होता है इसमें स्मॉल और दूर दिखाई देता है। तो पूरा उल्टा है। कॉन्वेक्स में हमें क्या हुआ? फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो ऑब्जेक्ट हमें कैसा दिखाई दे रहा है? पास दिखाई दे रहा है और बड़ा दिखाई दे रहा है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा? छोटा दिखाई देगा और दूर दिखाई देगा। तो अब एक चीज़ खुद समझ लो, अगर कोई चीज़ छोटी दिख रही है और दूर दिख रही है ना, तो आप कौन से में इसको यूज़ करोगे? मायोपिया में। मायोपिया मतलब नियर साइटनेस। नियर साइटनेस मतलब जब आपको दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। जब दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी तो आप ये यूज़ करोगे, है ना। उसमें क्या था? अगर आपको पास की वस्तु नहीं दिख रही है तो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे, दूर की वस्तु नहीं दिख रही है तो आप क्या यूज़ करेंगे? कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे, ठीक। इसकी कॉनकेव लेंस की जो फोकल दूरी है नेगेटिव है, इसकी पॉजिटिव होती है। ये जो होता है क्या करता है? ये छोटी इमेज बनाता है और दूर बनाता है, ये बड़ी इमेज बनाता है और पास बनाता है, ठीक। बस सिंपल से ये अंतर याद कर लो, सारे सवाल कर लोगे। तो अब समझ गए हो गया यो। अब अगला देखते हैं। द हाइट ऑफ प्लेन मिरर टू सी द फुल साइज इमेज ऑफ पर्सन इज इक्वल टू, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? अगर पूरा प्रतिबिंब देखनी है किसी भी वस्तु का, तो कम से कम हाफ ऑफ हाइट ऑफ द पर्सन, है ना। कितना होना चाहिए?
उस व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई आधी होनी चाहिए। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की दूरी कितनी हो? तो अभी बताइए ना, आधी कर दो। तो 1.5 की आधी कितनी हो गई भाई? ये हो गई आपकी 0.75 मीटर, है ना। देखो फिर से पढ़ लो, 1.5 मीटर की आप हो, संपूर्ण प्रतिबिंब आपको देखना है दर्पण में, ठीक। तो कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? आधी कर दो, 0.75 मीटर पे जाओ, पूरा दिखेगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखो वही दूरदृष्टि दोष वाला सवाल आ गया हाइपरमेट्रोपिया का, है ना। कौन सा कथन दूरदृष्टि दोष के लिए सही है? तो अभी बताया था दूरदृष्टि दोष के बारे में मैंने आपको। अब बताओ आप, व्यक्ति दूर के पिंड को स्पष्ट देख सकता है, लेंस का नाभ्यंतर अधिक होता है यानी फोकल लेंथ लेंस का बड़ा होता है, निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है यानी इमेज जो होती है ऑफ क्लोज ऑब्जेक्ट फोकस बिहाइंड रेटिना। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखो गलत हो गया ना, अभी बताया था कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस का। क्यों? क्योंकि इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, बड़ी इमेज बनाती है, पास बनाती है ना। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है भाई? दूरदृष्टि दोष में हमें दूर का तो दिखता है, पास का नहीं दिखता है ना। तो ये जो है ऑब्जेक्ट ये गलत हो जाएगा, है ना। देखो इसमें था ना, व्यक्ति को दूर के पिंड स्पष्ट दिखाई देते हैं, बाकी ये सही है, ये गलत है। अब 317 देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में भैया क्या होगा? दूर दृष्टि दोष में क्या हो रहा है? अभी बताया ना, दूर का दिख रहा है, पास का नहीं। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा भाई? पास का दिख रहा है, दूर नहीं। तो इसमें हम कॉनकेव लेंस यूज़ कर लेंगे। क्या यूज़ कर लेंगे? कॉनकेव लेंस यूज़ कर लेंगे। भोजन को संग्रहित करने के डिब्बे की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग करते हैं? विच मेटल इज यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग केन्स टू स्टोर फूड, है ना। खाने वगैरह को आप स्टोर करते होगे तो क्या यूज़ करा जाता है उसमें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका टिन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? एसएन यानी टिन। फल जिसमें सर्वाधिक लौह तत्व पाया जाता है, फ्रूट विथ मैक्सिमम कंटेंट ऑफ आयरन। इसमें से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आयरन कंटेंट किस में होगा? कैनबेरी में होगा, करौंदे में होगा आयरन कंटेंट, ठीक है। आँख में संकेंद्रण होता है, फोकसिंग इन द आई इज डन। लेंस की उत्तलता में परिवर्तन कर दो, लेंस के आगे पीछे गति द्वारा, रेटिना की आगे पीछे गति द्वारा, या आँख के तरल के अपवर्तनांक में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए? चेंज इन द कन्वेक्सिटी ऑफ द लेंस, है ना। अगर आप उसकी कन्वेक्सिटी को बढ़ा रहे हो, उत्तलता में परिवर्तन कर रहे हो, तो फोकसिंग आई की बिगड़ेगी, ठीक है। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होता है, फिर बिगाड़ोगे नेगेटिव तक भी जा सकता है। यानी संकेंद्रण होगा अगर आप लेंस की उत्तलता में परिवर्तन करोगे। कौन सा इसमें से कथन सही नहीं है, ये आपको बताना होगा। तो मिरज जो है ये ऑप्टिकल इल्यूजन अराइजिंग ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से होता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं सर्च लाइट में, सर्च लाइट में अवतल दर्पण यूज़ करते हैं, ये भी सही है। गर्मियों में वाइट और लाइट कलर जो है वो ज़्यादा हम पहनते हैं, ये भी सही है। और जो डॉक्टर हैं वो कॉन्वेक्स मिरर नहीं कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। आँख, कान, नाक वगैरह जो देखते हैं, मतलब कान, नाक, गले की जो देखते हैं, तो कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं, अवतल दर्पण ना कि उत्तल दर्पण। सर्च लाइट में जो दर्पण उपयोग होता है, मिरर विच इज़ यूज इन सर्च लाइट, तो अभी बताया मैंने कितनी बार इसको, ये वाला तो आप बता ही सकते हो, कॉनकेव मिरर, ठीक है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? लीस्ट डिस्टेंस, जहाँ तक आपको एकदम सही दिखता है। तो आप अगर पढ़ रहे हो ना, आप अपनी जो आँखें हैं, आप अगर उसको 25 सेंटीमीटर से पास लाओगे ना, तो आपको दिखना बंद हो जाएगा। चाहे तो ट्राई करके देख लो, एकदम पास लाते जाओ, जितनी दूरी से दिखना एकदम ब्लर हो जाए, वही मिनिमम दूरी है, 25 सेंटीमीटर। अगला है रेस्प्रीन दवा निकाली जाती है, रेस्प्रीन ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, तो सर्प गंधा से निकालते हैं हम लोग इसको। डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल है, इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन पार्ट नहीं है, तो डायरेक्ट फैक्ट है, आपको याद रखना है, ठीक है। फिर धूप के चश्मे की पावर क्या होती है? पावर ऑफ सनग्लास। तो धूप के चश्मे की क्या पावर होगी भाई? ये होती है 0 डायोप्टर है। धूप के चश्मे की जो पावर है वो 0 डायोप्टर होती है। तो आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं, थोड़ी सी समस्या है कुछ, तो बाकी का हम लोग कल डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। तो मिल जाएगा आपको ये साइंस का डेली लेक्चर, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बाकी अगर आपको डिटेल में चाहिए और तो आप हमारे पेड ग्रुप से ले सकते हैं।